हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने व्यू बनाया था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकता है। देखिए 400 से 500 यानी कि 22,400 से 22,500 का ये जोन है जहाँ पे मार्केट एक अच्छा रेंज बना चुका है। और यही चीज मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों। तो इस चीज को आप समझिए कि अगर आपका यहाँ पे व्यू बुलिश भी है तब भी आप प्रॉफिट में है, अगर आपका व्यू बेरिश भी है तब भी आप प्रॉफिट में है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो, अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करते हैं तो बुलिश व्यू है तब भी लॉस, बेरिश व्यू है तब भी लॉस। इसीलिए इस चीज को समझिए कि मार्केट में केवल व्यू से काम नहीं होता। आपको ऑप्शंस की अगर बाइंग करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे मोमेंट, जैसे कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ये सब मोमेंटम को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन की सेलिंग करती है तो कोई भी मोमेंटम की जरूरत नहीं होती है, आपको एक व्यू की जरूरत होता है। और उस व्यू के हिसाब से आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था कि ये जो एक स्ट्रेट मूवमेंट आएगा और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर प्राइस रुकेगा तो देखेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पे रुकने का सिग्नल दिया, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रैडल क्रिएट हो जाता है या फिर स्ट्रैंगल क्रिएट हो जाता है। जो स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल होता है वो बहुत ही आसान होता है। इसको करने के लिए आपका एक व्यू होना चाहिए, एक रेंज होना चाहिए। इसको भी मैं लाइव में आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। इसको एक बार 5 मिनट के चार्ट पे समझिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो निफ्टी के 5 मिनट पे हम चलते हैं। देखिए 5 मिनट के चार्ट में आप ये चीज देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है कि जो ट्रेंडिंग मूवमेंट था, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फास्ट मूवमेंट आया, उसके बाद एक गैप अप से यहाँ आया। लेकिन उसके बाद ये जो मार्केट हुआ ना, ये मार्केट में अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करने जाएंगे, आपको कोई भी लॉस होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड लेंगे, सारे सेटअप यहाँ पे फेल होंगे। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड होने की कोशिश हो रहा है, एक रेजिस्टेंस पे है। तो मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है कि अगर आपको मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी देखना है तो आपका क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे होना चाहिए प्राइस, और एक ऑलरेडी एक मूवमेंट आ जाना चाहिए। उसके बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट होगा। ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलेगा, लेकिन इस लेवल का जैसे इसका एक कोई एक ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तब एक अच्छा मूवमेंट होगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि कई बार स्ट्रेच हो जाता है तो टाइम पास करने की कोशिश करता है, और वही चीज हुआ है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर कोई भी सेटअप पे आप ट्रेड लेते हैं तो चांसेस ये है कि आप लॉसेस कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये चीज समझिए कि अगर आप इसमें बाइंग के ट्रेड लेंगे, ऑप्शन बाइंग के, तब लॉस होंगे। अगर आपने कोई ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड, अगर यहाँ पे भी अगर आपने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड कुछ भी ले लिया, मान लीजिए यहाँ से आपने एक पुट ही सेल कर दिया, यहाँ पे अगर आपने कोई पुट भी सेल कर दिया, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर आ गया, फिर से यहीं पे टाइम पास किया, तो जो आपने पुट सेल किया था ना, मार्केट नीचे ऊपर नहीं भी गया, आपने बुलिश व्यू बनाया, पुट सेल कर दिया, मार्केट ऊपर नहीं भी गया लेकिन यहीं पे कंसोलिडेट किया, नीचे नहीं गया, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से अगर आपने कॉल सेल कर दिया, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर ऊपर निकला, तब भी यहीं पे भी आपको लॉस नहीं होगा ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी होता है कि जो मार्केट में व्यू है उसको पहले समझिए। और व्यू के लिए मैं इस चैनल पे आपके साथ डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ कि किस टाइप का व्यू मार्केट में होता है, कैसे हम इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आ गया, मैंने पहले ही आपको बताया कि देखिए इस चीज को समझिए। थोड़ा सा पहले से मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे डेली वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसको पूरी तरह समझ पाए। ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया, जब मार्केट यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ था, मेरा वीडियो में ये कहना था कि एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा एक बेस फॉर्मेशन है। इस बेस फॉर्मेशन के बाद मिनिमम टारगेट ये प्रीवियस हाई, इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करेगा तो और भी बड़ा टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, कप टाइप का पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन देखिए मोमेंटम जो आ रहा है बहुत ही स्लो आ रहा है। तो मार्केट में बुलिश भी था, उसके बाद जब यहाँ पे करेक्शन आया तो सेलिंग में भी हम लोग आ गए थे। तो मार्केट के कोई भी मूवमेंट को हम लोग छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि मार्केट का जो भी व्यू है उसको समझा जाए, और उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड करेंगे तो उसकी गारंटी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन क्योंकि देखिए आप यहाँ पे समझिए, ये जो जोन है, एक रूल ही होता है कि जब भी रेजिस्टेंस पे आ गए, तो अगर आप नेकेड में ऑप्शन की सेलिंग नहीं कर सकते हैं तो हेजिंग के साथ ऑप्शन की सेलिंग जरूर करें। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ऑप्शन की सेलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे मार्केट या तो टाइम पास करेगा या फिर यहाँ से घूमेगा, इसको ऊपर भी निकाल सकता है, थोड़ा सा टाइम पास करेगा, स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बड़ा लॉस इसमें कब होगा, जब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर आता है तो उस सिनारियो में हेजिंग के साथ अगर आपका पोजीशन है या फिर कम क्वांटिटी में है तो आप उसको आराम से मैनेज करके निकाल सकते हैं पोजीशन को। ठीक है, इसलिए ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एक बेरिश नहीं है, इसलिए अग्रेसिव कॉल की सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक ऊपर की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट भी दे सकता है। लेकिन आप इसमें हेजिंग के साथ कॉल की सेलिंग कर सकते हैं, आप स्ट्रैडल बना सकते हैं जिसमें कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो लेवल है,
अब जो फ्रेश सेलिंग आएगा नीचे का इस लेवल के नीचे आएगा, यानी कि अब जो हमारे पास जो जोन बना हुआ है ये काफी बड़ा जोन बना हुआ है। तो हम थोड़ा सा दूर के एक्सपायरी के साथ ट्रेड करके ये टाइम वैल्यू का फायदा उठा सकते हैं। तो इसको ट्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि मैं आपको लाइव में आने वाले दिनों में जरूर शेयर करूंगा। अभी इसको समझिए कि ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टाइम पास करेगा। टाइम पास क्यों करेगा? क्योंकि देखिए एवरेज जो है दूर है। एवरेज का मैंने आपके साथ बार बार यही डिस्कस किया। देखिए आवरली चार्ट में भी तो वही हुआ है ना कि प्राइस खड़ा हो गया है कहाँ पे, एवरेज पे, और एवरेज पे आके रुका, यहाँ से कंसोलिडेट भी करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दिया। आप देखिए इसको समझिए आप, निफ्टी का ये आवरली चार्ट है और देखिए क्या हुआ, ऊपर की तरफ आया, पूरा स्ट्रेच हो गया, रेजिस्टेंस पे आया, एक तेज सेलिंग आ गया और सेलिंग कहाँ तक आया, एवरेज तक। एवरेज तक सेलिंग आने के बाद वापस ये प्रीवियस हाई के पास आया, इसको ब्रेक नहीं करने पाया और यहाँ पे देखिए टाइम पास किया, एवरेज का इंतजार किया और एवरेज को यहाँ देखिए टच किया, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकला। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, एवरेज को कहाँ पे फॉलो करना है इसको समझना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर किया था जब यहाँ से फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था। तो जब फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो हम लगातार हायर हाई फॉर्मेशन प्लस में एवरेज, ये दो सेटअप पे लगातार काम करते हैं और प्रॉफिट जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप सेटअप को समझ जाते हैं तो क्योंकि ये ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल गया है, तो मार्केट जब भी नीचे की तरफ आएगा तो उस ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ट्रेंड को जब तक ये इग्नोर नहीं करता है, नेग्लेक्ट नहीं करता है, नीचे की तरफ का मूवमेंट या फिर पूरा बड़ा कंसोलिडेशन नहीं हो जाता है, तब तक हम बाय ऑन डिप्स की रणनीति में ही रहेंगे और उसमें ही देखिए अच्छा प्रॉफिट हो रहा है।